हाँ जी बच्चों, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। विनायक लिमिटेड हैज द फॉलोइंग कैपिटल स्ट्रक्चर, मतलब अभी उसका कैपिटल स्ट्रक्चर नीचे बताया वैसा है। इक्विटी शेयर 100 रुपए के है 80 लाख के, 12% प्रेफरेंशियल इश्यू किए हैं उसने 20 लाख के, एंड 14% डिबेंचर है 60 लाख के। ये कितना होगा? 1,60,00,000। द मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर इज 200। देखो ये मार्केट प्राइस दिया है आपको 200 रुपए। इट इज एक्सपेक्टेड दैट कंपनी विल पे करंट डिविडेंड ऑफ ₹20 पर शेयर। ये आपको एक शेयर का डिविडेंड दे दिया, वन शेयर का, विच इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो 5% पर annum forever. Assume 30% corporate tax rate. You are required to calculate weighted average cost of capital on existing capital structure. तो पहले आपको आंसर ए का चाहिए होगा, तो देखो यहाँ मैंने ए बनाया पहले। फर्स्ट ए, what is written? Weighted average cost of capital when the existing capital structure is there. ठीक है। एंड फिर जो क्वेश्चन बी है उसके लिए बी वाला पार्ट है, वो बाद में पढ़ते हैं, पहले ए कर लेते हैं। ठीक है, चलिए एज पर ए हमारे पास कॉस्ट ऑफ फाइनेंस जो है, फाइनेंस है, इक्विटी है, प्रेफरेंस और डेट है। क्लियर? तो पहले इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। चलिए इसका कैलकुलेशन कर देंगे सर पहले इसका। तो यहाँ पे पहले कॉस्ट ऑफ इक्विटी, किसकी बात करेंगे? कॉस्ट ऑफ इक्विटी। चलिए फॉर्मूला क्या है? ऊपर आएगा डिविडेंड पर शेयर, नीचे क्या आएगा? मार्केट प्राइस पर शेयर, इनटू क्या कर दोगे तुम 100। एंड क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको ग्रोथ रेट भी दिया हुआ है, देख रहे हो 5% ग्रोथ रेट, इसलिए क्या कर दूंगा यहाँ पे प्लस लिख दूंगा जी, ग्रोथ रेट का जी। ठीक है जी, चलिए सॉल्व करते हैं उसको। डिविडेंड पर शेयर कितना बोल दिया था? 20। मार्केट प्राइस पर शेयर कितना बोल दिया? यहाँ पे 200 रुपए, इनटू क्या कर दोगे सर तुम? 100 एंड प्लस जी, ग्रोथ रेट कितना बोला था तुमको यहाँ पे? एक्सपेक्टेड 5%। ठीक है, तो ये अंदर आ जाने वाला है 200 पे 20 मतलब 10, और ये बाहर कितना? 50। तो आंसर आ जाएगा 15%। ये किसका हो गया? हमारा हो गया कॉस्ट ऑफ इक्विटी। चलिए फिर कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस केपी, जल्दी से बताओ कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस में कहीं पे भी, यहाँ पे नीचे कहीं पे भी ऐसा बोला है कि प्रेफरेंस शेयर आर रिडीमेबल, कितने साल के बाद रिडम्पशन करना है, ऐसा कुछ नहीं बोला है। मतलब ये है इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। तो फॉर्मूला क्या बनती है? ऊपर आएगा डिविडेंड, नीचे आएगा नेट प्रोसीड्स पर शेयर, इनटू क्या कर दोगे तुम? 100। ठीक है, डिविडेंड बताओ प्रेफरेंस पे डिविडेंड है कितना? 12%। तुम्हें यहाँ बोला है नेट प्रोसीड्स, मतलब अभी ये प्रेफरेंस शेयर्स करंटली कितने बिक रहा है मार्केट में, ऐसा कहीं बोला है नीचे? नहीं। तो हम क्या मान लेंगे? 100 में इश्यू किया था, अभी करंटली 100 पे ही मार्केट में बिक रहा है, इनटू क्या हो जाएगा? 100। तो आंसर कितना आ जाएगा बेटा? 12%। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, बचा क्या? डिबेंचर, है ना? क्या बोलेंगे? कॉस्ट ऑफ डेट, यहां कर देता हूं कॉस्ट ऑफ डेट। अगेन डिबेंचर बताओ रिडीमेबल है कि इरिडीमेबल है? डिबेंचर के बारे में नीचे क्वेश्चन में नथिंग इज मेंशन कि डिबेंचर्स आर गोइंग टू बी रिडीम आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, ऐसा कुछ बोला नहीं है। तो हम क्या करेंगे? फॉर्मूला इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स डिवाइड बाय, या तुम नेट प्रोसीड लिखो कि ना लिखो कोई फर्क पड़ता नहीं है। हम मान लेंगे कि अभी नेट प्रोसेस 100 ही है, कुछ नहीं बोला है। इंटरेस्ट कितना है बेटा? 14%। 1 माइनस टैक्स कितना है? टैक्स 0.3। बोलो कितना आ जाएगा? 9.8। क्लियर? ये तीन हो गए सर, यहाँ लिख देना है। पहले क्या आने वाला बेटा? इक्विटी शेयर कैपिटल, यहाँ लिखोगे इक्विटी शेयर कैपिटल, देन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, एंड फिर क्या आएगा बेटा? डिबेंचर। थ्री सोर्स ऑफ फाइनेंस। बुक वैल्यू कितनी सर यहाँ पे? 80 लाख, यहाँ पे 20 लाख। बुक वैल्यू के बेसिस पे हम फाइंड कर रहे हैं, एंड यहाँ पे है बेटा 60 लाख।
ऑल टुगेदर कितना होगा 1,60,00,000 हो गया। ये पूरा पार्ट हो जाएगा 1,60,00,000 ये 1 है तो 80 लाख कितना होगा? अगर 1,60,00,000 अगर पूरा 1 पार्ट है तो उसका आधा 80 लाख तो आधा होता है ना, तो ये कितना हो जाएगा 0.5। ये कितना हो जाएगा 0.12। ये काउंट कर लेने का परसेंट प्रोपोर्शन के बेसिस पे। कॉस्ट कितना आ गया? यहाँ पे आ गया है 15%, यहाँ पे आया है 12%, यहाँ पे आया है 9.80। इन दोनों का तुम क्या करोगे मल्टीप्लिकेशन, ये हो जाएगा आधा 7.5%, ये हो जाएगा 1.44, 12 इंटू 12 1.44, और ये बेटा हो जाने वाला है 3.72। इन तीनों का एडिशन हमारा आंसर होगा वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल 12.68। तो अगर आपने डिबेंचर अगर 60 लाख के इश्यू किए हैं, डेप्ट ये लिया है, तो आपका आंसर ये आता है। ठीक है, देखो अभी ऑप्शन बी में क्या बोल रहे हैं, ऐसा बोल रहे हैं कि द न्यू वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इफ द कंपनी रेजेस एडिशनल 40 lakhs डेप्ट बाय बोरोइंग 60% टर्म लोन। इसका मतलब क्या, ऊपर का जो एग्जिस्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर था वो तो रखो ही रखो, प्लस अगर कंपनी 40 lakhs डेप्ट से इश्यू करती है 16% पे इंटरेस्ट पे करेगी, तो क्या फर्क पड़ने वाला है उनके वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे। बट जब 40 लाख रुपए इश्यू करेंगे इस तरीके से तो होगा क्या, एक्सपेक्टेड डिविडेंड 24 हो जाएगा बट मार्केट प्राइस हो जाएगी 160, ये फर्क पड़ जाएगा। तो ये डिफरेंस आएगा, इक्विटी में सिर्फ डिफरेंस आने वाला है। तो उसको फिर से गिन लेंगे, यहाँ देखो देखो, तो अभी बी के मुताबिक गिनने जाओगे तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी चेंज होगा, यस चेंज होगा, फॉर्मूला सेम रहने वाली है, डीपीएस डिविडेंड पर शेयर डिवाइड बाय मार्केट प्राइस पर शेयर इनटू 100 प्लस ग्रोथ रेट। ग्रोथ रेट तो बोला है अनएक्सपेक्टेड, वो चेंज नहीं होने वाला, अनचेंज। बताओ डिविडेंड पर शेयर कितना हो जाएगा, 24 रुपए हो जाएगा, ऊपर था 20, यहाँ कितना हो जाएगा 24, और मार्केट प्राइस घट जाएगी, कितनी हो जाएगी 160, इंटू तुम क्या करोगे 100 एंड प्लस ग्रोथ कितना था 5%, वो सेम रहने वाला है। तो ये आंसर कितना आएगा, मेरे पास गिना हुआ है पहले से, इसका आंसर आता है 20%। ठीक है बेटा, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर जो था पहले वही रहने वाला है, 12% का 12%। फिर कॉस्ट ऑफ डेप्ट में भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, डिबेंचर वो कितना था 9.80 का 9.80, कंडीशन सब कुछ सेम है। एक्स्ट्रा क्या आने वाला है ना, वो जो कॉस्ट ऑफ, जो आप नया बोरिंग्स ले रहे हो, नया डेप्ट इश्यू मतलब जो बोरिंग कर रहे हो मार्केट में से, इसका आपको फाइंड करना पड़ेगा, दैट इज ऑल्सो कॉस्ट ऑफ डेप्ट। तो सिंपल है, क्या लिखना पड़ता है यहाँ पे, इंटरेस्ट एंड 1 माइनस टैक्स, ये इसकी फॉर्मूला है टर्म लोन के लिए, ये जो लोन लोगे ना उसकी बात कर रहे हैं। बताओ इंटरेस्ट एक्स्ट्रा कितना पे करना पड़ेगा, अगर आप 40 लाख मार्केट में से ले आओगे तो आपको 16% इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, बट यहाँ पे टैक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा आपको, तो 0.3, इसका आंसर आ जाने वाला है ना 11.20। तो ए और बी में फर्क क्या है, बी में ए की सभी बातें, ये ए जो पूरा था उस पूरा का पूरा बी में आ रहा है, और एक्स्ट्रा आप एक बोरोइंग कर रहे हो 40 लाख रुपए का, तो क्या फर्क पड़ता है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे। अब फर्क ये पड़ेगा, अगर आप एक्स्ट्रा डेप्ट लोगे तो मार्केट प्राइस इक्विटी की घट जाने वाली है और डिविडेंड बढ़ जाएगा, तो ये हमने अलग से गिना, है ना। ये कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस एंड कॉस्ट ऑफ डेप्ट जो पुराना था वही कंटिन्यू होगा, ये आप एक्स्ट्रा ले रहे थे इसके लिए चेंज होगा। चलिए गिन लेंगे यहाँ पे, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डिबेंचर एंड, बोलो क्या है, एक्स्ट्रा क्या लिया आपने, 16% टर्म लोन ली, वो यहाँ पे ऐड हो गया, देखो ऊपर नहीं था। इक्विटी कितना, सेम का सेम बेटा 80 लैक्स, प्रेफरेंस कितना बेटा 20 लैक्स, डिबेंचर कितना
60 लाख। एंड टर्म लोन आपने कितना लिया? 40 लाख। ये टोटल कितना हो जाएगा बेटा? 2 करोड़। कितना हो जाने वाला है बेटा? 2 करोड़ ये हो जाने वाला है। क्लियर ना? ये हो जाएगा पूरा वन पार्ट। उसमें 80 लैक्स कितना हो जाएगा? 2 करोड़ अगर वन है पूरा पोर्शन, तो 80 लैक्स कितना होगा? 0.4। ये हो जाएगा 0.10। ये हो जाएगा 0.30। ये हो जाएगा 0.20। बेटा ये इक्विटी कितना हो जाएगा? 20। एंड कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस कितना? 12। ये कितना? 9.80 एंड 11.20। समझ में आया बेटा? ये 20%। ये चेंज हुआ, देखो 20, यहाँ पे 15 था, नीचे हो जाएगा 20, चेंज हुआ। 12 ये सेम का सेम है, ऊपर भी 12 था, नीचे भी 12 रहेगा, ये सेम का सेम है। ठीक है, अब क्या करोगे? इन दोनों का तुम करोगे मल्टीप्लिकेशन। बोलिए कितना हो जाने वाला है? ये हो जाएगा 8। ये हो जाएगा 1.20। ये हो जाएगा 2.94। और ये हो जाएगा 2.24। तो 14.38 ये आ जाएगा इसका कॉस्ट। समझ में आया? इजी है, कुछ नहीं है। एक्स्ट्रा फंडिंग लिया तुमने, ये 40 लाख था, इससे क्या फर्क पड़ा? ये आपको समझना था, और कुछ डिफरेंट इधर था नहीं। बोलो क्लियर ना? इजी था? हाँ बोलो। वेरी गुड। कोई भी डाउट हो, अगर लगता है कि थोड़ा स्पीड ज्यादा है या कोई चीज में नहीं समझा रहा हूँ, तो आप मुझे बताइए कि सर आप ये समझा नहीं रहे हैं, हमको ये भी समझाओ कि इसको किस तरीके से करना है ना? मुझे पता चले कि आपको एग्जैक्टली कहाँ पे डाउट आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट देखेंगे इस सम को।